एक जमाने की बात है। एक वसीया और कदीम सल्तनत के दिल में सर्दी खामोश ताकत के साथ राज करती थी। हल्के सरमई आसमान से मुसलसल बर्फ गिरती रहती, जो छतों, जंगलात और बल खाती सड़कों को नर्म सफेद चादर से ढांप देती। हवा सर्द थी मगर पुरसकून, और यूं लगता था जैसे सारी दुनिया सांस रोके खड़ी हो। शाही महल के सबसे ऊंचे बुर्ज में एक नर्म दिल मुल्का सियाह आबनूस की लकड़ी से जड़ी शफ्फाफ शीशे की खिड़की के पास बैठी थी। वो नहायत एहतियात से एक नन्हा सा लबास सी रही थी और मुस्तकबल के ख्वाब बुन रही थी। टाँके लगाते हुए वो बाहर गिरती बर्फ को देखती और उसका दिल एक बच्चे की ख्वाहिश और उम्मीद से भरा हुआ था। अचानक सुई उसके हाथ से फिसल गई और उसकी उंगली में चुभ गई। तेज दर्द से वो चौंक उठी और रोशन सर खून के 3 कतरे खिड़की की मंडेर पर जमी खालिस सफेद बर्फ पर गिर पड़े। मलका उस खूबसूरत मंजर को देखती रह गई। बर्फ पर गुलाब की तरह सर्क कतरे और उनके गर्द सियाह फरेब। गहरी सोच में डूबकर उसने आहिस्ता से कहा, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी जल्द बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून की तरह सर्क और बाल आबनूस की तरह सियाह हों। कुछ ही अरसे बाद उसकी दुआ कबूल हो गई। उसने एक नहायत खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। उसकी जल्द सफेद वो नाजुक थी, होंठ सर्क थे और बाल रात की तरह सियाह। बादशाह खुशी से नहाल हो गया। पूरी सल्तनत में घंटियां बज उठी और इस बच्ची का नाम स्नो वाइट रखा गया। मगर खुशी हमेशा कायम नहीं रहती। स्नो वाइट की पैदाइश के कुछ ही उर्से बाद मेहरबान मलका शदीद बीमार हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद वो दुनिया से रुखसत हो गई और महल सोग में डूब गया। बादशाह दिल शिकस्ता हो गया और नन्ही शहजादी माँ की मोहब्बत से महरूम होकर बड़ी होने लगी। वक्त गुजरता गया और बादशाह ने दोबारा शादी कर ली ताकि सल्तनत में इस्तेहकाम आए। नई मलका नहायत हुसैन थी। उसकी खूबसूरती और नजाकत के चर्चे थे, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे गुरूर और सिंगदिली छपी हुई थी। वो एक ही चीज से डरती थी कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत ना हो। नई मलका के पास एक जादुई आईना था जो कदीम और ताकतूर था और उसके नजी कमरे में छपा हुआ था। हर सुबह वो उसके सामने खड़ी होकर पूछती, आईना आईना दीवार पर, सबसे हुसीन कौन है उस जहान में। कई बरसों तक आईना जवाब देता, आप ही सबसे हुसीन है मेरी मुल्का। ये अल्फाज उसके गुरूर को बढ़ाते और उसके तारीख दिल को तस्कीन देते। उधर स्नो वाइट एक नेक दिल और मेहरबान बच्ची बनकर बड़ी हो रही थी। वो खादमों की मदद करती, परिंदों के साथ गीत गाती और सबके साथ मोहब्बत से पेश आती। 7 बरस की उम्र में ही उसकी फितरी खूबसूरती जवाहरात से भी ज्यादा चमकने लगी। गुरूर से बिल्कुल पाक। एक मनहूस सुबह मलका ने हस्बे मामूल आईने से सवाल किया। इस बार आईने ने मुख्तलिफ जवाब दिया। आप खूबसूरत है ए मलका, मगर स्नो वाइट आपसे ज्यादा हुसैन है। मलका का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। हसद की आग उसके दिल में भड़क उठी और उसी लम्हे से स्नो वाइट उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। दिन बह दिन उसकी नफरत बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो खुद पर काबू न रख सकी। Who is the fairest of them all now? They will pay for this. You know what I शिकारी want. को बुलाया और Bring हुक्म me दिया, her heart. स्नो वाइट को घने जंगल में ले जाओ, As उसे you मार wish, दो Your और Majesty. सबूत के तौर पर उसका दिल ले आओ। डर के बावजूद शिकारी हुक्म मान गया। वो स्नो वाइट को जंगल की गहराई में ले गया, जहाँ दरख्त घने थे और रोशनी बमुश्किल पहुँचती थी। जब उसने छरी उठाई तो स्नो वाइट घुटनों के बल गिर पड़ी। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। बराहे कर्म मुझे न मारे, मुझे जीने दे, मैं कभी Please, वापस नहीं I आऊंगी। beg you, उसकी मासूमियत ने शिकारी का दिल पिघला don't दिया। do this. उसने हथियार नीचे रख दिया और कहा, भाग जाओ बच्ची, जल्दी यहाँ से Run! निकल जाओ। Run away! Hide! मलका को धोखा देने के लिए उसने एक जंगली सूर को मारा और उसका दिल महल ले गया।
मलका ने स्नो वाइट को मरा हुआ समझकर बेरहमी से खुशी मनाई। मगर स्नो वाइट अकेली जंगल में भटकती रही। रात हो गई, साए करीब आने लगे और खौफ उसके साथ चलता रहा। वो इतनी दौड़ी कि उसके पांव साथ न दे सके। आखिरकार उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई जो एक खुले मैदान में हल्की रोशनी से जगमगा रही थी। अंदर सब कुछ नन्हा सा था। 7 पलीटे, 7 प्याले, 7 बस्तर। हॉकी और थकी हुई स्नो वाइट ने हर प्लेट से थोड़ा सा खाया, हर प्याले से एक घोंट पिया और सबसे छोटे बस्तर पर सो गई। शाम को 7 बोने कान से लौटे। उन्होंने किसी आने वाले के निशान देखे और आखिरकार स्नो वाइट को सोता हुआ पाया। उसकी खूबसूरती और मासूमियत से मुतासिर होकर उन्होंने उसे रहने देने का फैसला किया। सुबह स्नो वाइट घबराकर जागी, मगर बोनो ने उसे मोहब्बत से खुश आमदीद कहा। उसने अपनी कहानी सुनाई और उन्होंने शर्त रखी कि अगर वो घर के कामों में मदद करे तो वो यहाँ रह सकती है। स्नो वाइट ने खुशी से कबूल कर लिया और कुछ उर्सा वो खुशी से वहाँ रहने लगी। हर रोज वो खाना पकाती, सफाई करती और गीत गनगनाती। झोपड़ी मोहब्बत और खुशी से भर गई। मगर बोने काम पर जाते हुए हमेशा उसे तनबिया करते, Be careful, अजनबियों Snow के लिए White. दरवाजा I मत will. खोलना। Goodbye. महल में मलका को आईने से मालूम हुआ कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है। गुस्से में पागल होकर वो एक बूढ़ी सौदागरनी का भैंस बदलकर झूनपड़ी पहुंची। जहरीली फैतों से उसने स्नो वाइट को धोखा दिया और वो बेहोश हो गई। खुशकिस्मती से बोने वक्त पर लौट आए और उसे बचा लिया, मगर मुल्का की नफरत खत्म न हुई। वो दोबारा भैंस बदल कर आई, उस बार एक जहरीली कंघी के साथ। स्नो वाइट फिर गड़बड़ी, मगर बोनो ने एक बार फिर उसे बचा लिया। आखिरकार मलका ने सबसे खतरनाक मंसूबा बनाया, एक खूबसूरत सर्क सैब जिसका एक हिस्सा जहर आलूद था। एक किसान औरत का भेस बदलकर उसने स्नो वाइट को एक नवाला खाने पर आमादा कर लिया। इस बार स्नो वाइट एक गहरी और नाकाबिले तोड़ नींद में चली गई। बोने गम से नढाल हो गए। इसकी खूबसूरती को दफनाना उनके बस में न था। इसलिए उन्होंने उसे शीशे के ताबूत में पहाड़ पर रख दिया और दिन रात पहरा देने लगे। मौसम बदलते रहे। एक दिन एक नौजवान शहजादा जंगल से गुजरा और उसने शीशे के ताबूत में स्नो वाइट को देखा। मोहब्बत और गम से मुतासिर होकर उसने उसे अपने साथ ले जाने की इजाजत मांगी। जब ताबूत उठाया गया तो वो लड़खड़ा गया और जहरीला सेब उसके गले से निकल गया। स्नो वाइट जाग उठी। शहजादे ने उससे शादी की दरखास्त की और उसने कबूल कर ली। उनकी शादी बड़ी शान और शौकत से हुई।